एक बदलाव का सुर। हे, बस इसके बारे में सोचो। यह तुम्हें बाकी सब कुछ भुलाने में पूरी तरह मदद करेगा। एवरी ने टेस्सा के कंधे को हल्का दबाया। उसके चेहरे पर एक चमकदार लेकिन तंग मुस्कान थी। उन्होंने मिलफील्ड के कला जिले में दिन बिताया, इस बारे में चर्चा करते हुए कि कैसे टेस्सा नए लोगों से मिलने का मौका पा सकती है। हालांकि पास के कैफे में आकर्षक महिलाओं की ओर इशारा करते हुए और जेलाटो का आनंद लेते हुए, यह एवरी के परफेक्ट डे का विचार नहीं था। मैं तुम्हारे प्रयास की सराहना करती हूँ, लेकिन मैं इस समय डेटिंग का कोई फायदा नहीं देखती। मैंने काफी कुछ सहा है ना? टेस्सा ने साइड किया और चलते चलते अपने हाथ एवरी के साथ इंटरट्वाइन कर लिए। एवरी के दिल ने संपर्क से एक कूद ली, लेकिन उसने अपने भीतर खिलने वाली उम्मीद को दफन कर दिया। आखिरकार टेस्सा हमेशा सीधे रहने की पहचान रखती थी। फिर भी एक लड़की सपना देख सकती है। शायद तुम्हें बस सही कोच की जरूरत है, एवरी ने मजाक में सुझाव दिया। टेस्सा तुरंत दूर हो गई। उसकी भौहें प्रतिक्रिया में उठी, लेकिन एवरी ने आगे बढ़ते हुए कहा इससे पहले कि वह जवाब दे सके। देखो, मुझे पता है कि तुम नहीं सोचती कि कला सबसे मजेदार चीज है, लेकिन यह अद्भुत हो सकता है। हम रंगों के साथ खेल सकते हैं, जबकि हम दोनों यह दिखावा करते हैं कि हम पिकासो हैं। अपने सबसे अच्छे दोस्त को पेंटिंग सिखाने के विचार से एवरी गर्मी से भर गई। कल्पना करो कि टेस्सा कैसे हंस रही होगी जब वे रंग बिखेरते और उनके हाथ अचानक एक दूसरे से छू जाते। जब वे छोटे छोटे गैलरी और बुटीक के पास से गुजरे, जो जीवंत रचनाओं और आकर्षक शिल्प से भरे हुए थे, तभी सड़क के खाने की हल्की महक हवा में आने लगी। धूप सड़क को सुनहरे रंग में नहला रही थी और एवरी ने महसूस किया कि उसका दिल गहराती चुप्पी के साथ तेजी से धड़क रहा है। क्या उसने कुछ गलत कहा? जैसे ही उसने खामोशी को तोड़ने के लिए अपना मुंह खोला, टेस्सा ने पहले ही बोल दिया। सूर्यास्त अद्भुत है, उसने मर्मर्ड किया। गुलाबी और नारंगी धारी तरल आसमान में मिल रही थी, एक दिलकश छवि का निर्माण कर रही थी, जो दोनों के दिल की धड़कन को तेज कर दे रही थी। एवरी खुद को टेस्सा पर एक त्वरित नजर डालने से रोक नहीं सकी, जिसकी आंखें आसमान के साथ उसी चमकीले रंगों से झिलमिला रही थी। टेस्सा के गाल हल्के से रोशन थे, प्रकाश उसके चेहरे पर एक कलाकार के सपने की तरह बाउंस कर रहा था, और एवरी खुद को मंत्रमुग्ध पाई। उनकी आंखें मिली, और एक सेकंड के लिए समय रुक गया। तनाव दोस्ती से एक चार्ज किए गए और इलेक्ट्रिक चीज में बदल गया। एवरी ने जोर से निगल लिया, उसकी सामान्य आत्मविश्वास टेस्सा की नजरों के नीचे झुक गई। ठीक है, टेस्सा ने धीरे धीरे कहा। उसके होठों पर एक मुस्कान लौटी जब उसने फिर से मंत्रमुग्ध करने वाले आसमान की ओर ध्यान केंद्रित किया। शायद मुझे पेंटिंग फिर से शुरू करने में दिलचस्पी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिखा सकती हो? एवरी का दिल ताजगी से भर गया। बिल्कुल, मैं आश्वासन देती हूँ कि यह मजेदार होगा। आखिरकार तुम्हारे पास सबसे अच्छा कोच है। टेस्सा का हाथ छोड़ना एक छोटे से नुकसान जैसा लगा, लेकिन उसने मजाक करते हुए अपने हाथ हवा में फेंक दिए और घास पर टेस्सा के बगल में बैठ गई। हंसते हुए टेस्सा उसके बगल में बैठ गई, हल्के से अपने सिर को एवरी के कंधे पर रख दिया। उस शांत क्षण में उन्होंने सूर्यास्त की खूबसूरती का आनंद लिया, ऐसा महसूस किया जैसे पूरी दुनिया केवल उनके लिए थम गई हो। जैसे जैसे दिन शाम में बदल गया, उन्होंने आखिरकार घर जाने का फैसला किया। रात 8:45 बजे वे टेस्सा की कार में बैठ गईं। एवरी अभी भी अपनी ड्राइविंग परमिट पर काम कर रही थी। टेस्सा ने अपना फोन प्लग किया, एक शांतिपूर्ण सांस ली और सड़क पर रवाना हो गई। एक नरम इंडी धुन बजी जब वे उस सुंदर दृश्य से दूर चले गए।
घर के हाफवे एवरी ने आराम से अपने कोहनी को सेंट्रल कंसोल पर रखते हुए हाथ को किनारे पर लटकने दिया। टेस्सा की उंगलियां धीरे धीरे एवरी की उंगलियों की ओर बढ़ गईं, उन्हें धीरे धीरे इंटरट्वाइन कर लिया। आश्चर्यचकित होकर एवरी का सांस रुक गया, लेकिन टेस्सा ने सिर्फ सड़क पर ध्यान केंद्रित रखा। उसका पकड़ नर्वस ऊर्जा से भरा हुआ था। आश्वस्त होकर एवरी ने हल्के से टेस्सा के हाथ को दबाया और उनके बीच गर्माहट फैल गई। जब वे अंत में टेस्सा के घर पहुंचे, उनके हाथ जुड़े रहे। गीत एक सुखद रिदम में बुनाने लगा जब वे ड्राइववे में रुक गए। अन्य गाड़ियों की अनुपस्थिति ने एवरी को राहत दी। उन्होंने कुछ समय के लिए कार में चुप बैठा। टेस्सा बेचैनी से अपनी चेन के साथ खेलती रही जबकि अभी भी एवरी के हाथ को पकड़ कर रखा। अंततः टेस्सा ने कहा, उसकी आवाज डगमगाई, क्या यह अजीब है? मेरा मतलब है, हम हाथ थामे हुए हैं। क्या इस तरह के करीब होना अजीब है? टेस्सा के चेहरे पर उभरे चिंता को देखते हुए एवरी ने धीरे से मुस्कुराया। मुझे नहीं लगता कि यह अजीब है। हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। टेस्सा इस पर थोड़ी देर विचार करती रही और एवरी ने आशा की एक किरण महसूस की। अपनी हाथ को अंतिम बार दबाने के बाद टेस्सा का चेहरा नरम हुआ और उसने आखिरकार कार से बाहर निकलने के लिए अपना हाथ छोड़ दिया। वह खालीपन का एहसास एवरी पर एक कोहरे की तरह छा गया। उसने सांस छोड़ते हुए बाहर निकल गई, टेस्सा के साथ सामने के दरवाजे पर शामिल हो गई, जहां एक चमकती मुस्कान उनका इंतजार कर रही थी। क्या तुम पेंटिंग शुरू करने के लिए तैयार हो, कोच? उसने उत्साह और थोड़ी नर्वसनेस के मिश्रण में घोषणा की। एवरी ने जवाब में मुस्कुराया, अपनी सबसे अच्छे दोस्त की गर्माहट से प्रेरित। बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि तुम मजे के लिए तैयार हो। जैसे ही वे टेस्सा के घर के अंदर कदम रखते हैं, लेवेंडर और वनीला की परिचित महक उनके चारों ओर फैल गई। रोशनी की नरम चमक ने एक आरामदायक माहौल बनाया, जो उनकी पेंटिंग यात्रा शुरू करने के लिए बिल्कुल सही था। टेस्सा का लिविंग रूम उन विभिन्न कलाकृतियों से सजाया गया था, जो उसने वर्षों में इकट्ठा की थीं। प्रत्येक टुकड़ा एक कहानी, एक याद रखता था। कुछ कैनवास और ब्रश ले लो, मैं सेट अप करूंगी, टेस्सा ने कहा। उसकी उत्साह स्पष्ट थी। जिस तरह से उसने कमरे में घूमते हुए कला की आपूर्ति को उनके छिपने के स्थानों से निकालते हुए देखा, तो यह एवरी को उत्सुकता से भर गया। एवरी को एक जोड़ी खाली कैनवास और एक असंगठित कला बिन में विभिन्न रंगों के ट्यूब मिले। उसने सोचा कि यह किस हद तक अव्यवस्थित और फिर भी प्रेरणादायक था। कैसे एक सूर्यास्त थीम के बारे में एवरी ने सुझाव दिया, उस अद्भुत दृश्य को याद करते हुए जो उन्होंने पहले देखा था। टेस्सा की आंखों में खुशी की चमक थी। बेहद अच्छा विचार। मुझे यह इतना पसंद आया कि मुझे लगता है हमें इसे कैद करना चाहिए। उसने एक दमदार तरीके से ईजल सेट किया और कुछ ऊर्जावान संगीत चालू किया, जो कमरे को ऊर्जा से भर दिया। जैसे ही उन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया, खेल खेल में हंसी हवा में आ गई। टेस्सा ने इम्प्रेशनिस्टिक स्ट्रोक्स की कोशिश करने का निर्णय लिया, जबकि एवरी ने एक अधिक अमूर्त प्रस्तुतिकरण को चुना। कैनवस घूमते रंगों के साथ जीवंत थे और दोनों लड़कियां लगातार एक दूसरे के तकनीक पर चिढ़ाती। क्या यह सूर्यास्त है या फल स्मूथी? टेस्सा मजाक किया। उसकी आंखों में चिढ़ थी जब वह एवरी की पेंटिंग की तरफ देखा। एवरी ने आश्चर्यचकित होकर छाती में अपनी सांस रोकी और उसने टेस्सा के छोड़ दिए गए नीले रंग की बाल्टी में अपने ब्रश को डुबो दिया। सबसे अंत में वे एक मजेदार रंग युद्ध में जुट गए। पेंट स्प्लैटर उनके कपड़ों पर गिरते रहे। दोनों लड़कियां अपनी कलात्मक तबाही पर हंसते हुए सोची समझी पेंट मिसाइलें जंगली झूलों में बदल गईं और आखिरकार
दोनों अपने गालों और माथे पर विभिन्न रंगों के छींटे लेकर बैठे। 20 मिनट के कला उथल-पुथल के बाद वे सोफे पर धड़ाम से गिर गईं, पैंटिंग और रंगों में ढके हुए। वह एक सुखद मजेदार प्रकार का मजा था कि एवरी हल्का महसूस कर रही थी, जैसे दुनिया की भारी चीजें हटा दी गई थी। तुम्हें पता है, मेरी पेंटिंग वास्तव में मुझ पर ज्यादा रंग लगी है बनिस्बत कैनवास पर, टेस्सा हंसते हुए कहती है, अपनी अब रंगबिरंगी चेहरे पर एक हाथ से लकीर छोड़ते हुए। मुझे भी। शायद हमें अपनी आउटफिट से आधुनिक कला का ट्रेंड शुरू करना चाहिए, एवरी मजाक करती है, अपनी रंगीन परिधान को इशारा करते हुए। दोनों फिर से हंस पड़ते हैं, उस तरह का हंसना जिसमें उनकी पेट में दर्द होता है, एक दूसरे के साथ पूरी तरह आराम महसूस करते हुए। एक पल साझा किए गए मौन के बाद टेस्सा का भाव बदल गया। मैंने हाल में बहुत कुछ सोचने का समय निकाला है, पिछले हुए सब कुछ के बारे में। और मैंने सोचा कि मैंने सब कुछ सही समझा है, उसने धीरे से बोला, अपनी अधूरी पेंटिंग की तरफ देखते हुए। एवरी ने उसकी ओर देखा, टेस्सा की आवाज में गंभीरता को महसूस करते हुए। तुम जानती हो, कभी-कभी खोया महसूस करना ठीक है। जिंदगी में सब कुछ उलटने का एक तरीका होता है। टेस्सा ने साइड किया, उसकी मुस्कान पल भर के लिए गिर गई। मैंने सोचा कि मैं एक ढांचे में फिट होना चाहती हूँ, जो सबने मेरे लिए निर्धारित किया था। लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक अभिनय था। यह जानने का हिस्सा है कि तुम वास्तव में कौन हो, एवरी ने जवाब दिया। उसका दिल एक बार में तेजी से धड़कने लगा। यह स्वीकार करना साहसी है। टेस्सा ने एवरी की ओर देखा, उसका चेहरा हल्का सा नरम हुआ। मैंने इतनी मेहनत की कि सब कुछ सही दिखे, कि मैं उनके सामने की चीजों की सराहना नहीं कर पाई, जैसे तुम हमेशा यहाँ थी, और मैंने कभी वास्तव में नहीं माना कि तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो। एवेरी ने टेस्सा के शब्दों में अप्रत्याशित रूप से पहुंची बेचैनी से अपनी सांस रोक ली। क्षण संवेग से भर गया, और वह रचनात्मकता जो उन्होंने साथ में बनाई थी, उनके विचारों को दर्शा रही थी, उनके दोस्ती की सच्ची जटिलता को। एक तीखे पल के बाद टेस्सा ने चिढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम्हारे विचार में हम खुद को सुधारने से पहले अपने मास्टरपीस को बेचना चाहिए? अन्यथा, एवरी ने सहमति में सिर हिलाया, अपने पेंट में लेपित बालों को हल्का सा फिराते हुए। बिल्कुल। हमें खुद को गंदा जोड़ी के रूप में मार्केट करना चाहिए। वे कुछ समय तक अपने चारों ओर सफाई की, कहानियों और सपनों के बारे में बातें करते हुए। हर गुजरते पल में एवरी ने उनके बीच बंधे अदृश्यमय तारों को कड़ा होते महसूस किया, गहरे समझौते और निकटता का ताना बाना। एक बार उनका अव्यवस्थित कमरा ठीक से साफ करने के बाद टेस्सा ने एवरी के खिलाफ नई गर्मी से भरी नजरों से देखा। मैं वास्तव में तुम्हारे यहाँ होने के लिए बहुत आभारी हूँ, एवरी। मुझे पता है कि मैं हमेशा इसे प्रकट नहीं किया। बिल्कुल। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। हमेशा रही, हमेशा रहोगी, एवरी ने कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका पेट मचला। शायद हम इससे ज्यादा हो सकते हैं, टेस्सा ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज बुदबुदाते हुए। एवरी की दुनिया घूम गई। तुम्हारा मतलब क्या है? टेस्सा ने एक छोटी सी सांस ली, थोड़ी देरी लेकिन दृढ़ता से। मैंने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि शायद मैं बस एक ढांचे में फिट नहीं होना चाहती। शायद मैं यह देखना चाहती हूँ कि यह क्या हो सकता है हमें, तुम जानती हो, उसकी आंखों में ईमानदारी ने एक चिंगारी जगा दी। एवरी का दिल आशा से तेजी से धड़कने लगा। मैं भी यही चाहती हूँ, टेस्सा। मैंने इसके बारे में सोचा है। वह रुकी, अपने दिल की धड़कन महसूस करते हुए।
तुम मुझ में ऐसी भावनाएं जगाती हो जिन्हें मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। तुम मुझे ऐसा महसूस कराती हो जैसे मैं देखी जा रही हूँ। वे एक पल के लिए खड़े हो गए। हवा उत्साह में भारी हो गई। एक नई शुरुआत के तत्वों के बीच की दृष्टि का बुनना। टेस्सा ने थोड़े से नजदीक आकर एवरी की नजरों में कन्फर्मेशन की तलाश की। एवरी ने फिर से अपनी सांस रोक ली जब उसने टेस्सा की आंखों में कमजोरपन देखा। एक दृढ़ता के साथ टेस्सा ने एवरी की गाल पर हाथ फेरा, अपने अंगूठे को हल्के से उसके जॉलाइन के साथ फिसलाते हुए। क्या मैं? उसने फुसफुसाते हुए कहा, अनुमति मांगते हुए। एवरी ने सांस रोकते हुए सिर हिलाया। उसकी धड़कन तेज हो गई। एक पल भर में टेस्सा ने झुका दिया और उनके होंठ एक दूसरे से हल्की लेकिन गहरी आवाज में मिल गए, जो दोनों के भीतर असीम गर्मी की लहर भेजता है। बाहर की दुनिया खो गई। केवल वे दोनों हैं जो एक दूसरे की उपस्थिति में लिपटे हुए हैं। जैसे ही वे पीछे हटे, दोनों मुस्कुराते हुए, थोड़ी सांस थमते हुए, और यह देखने का अद्भुत परिवर्तन का आश्चर्य करते हुए कि दोस्ती से कुछ असीमित सुंदरता में। अच्छा, हो सकता है कि यह आज का सर्वोत्तम पेंटिंग हो, एवरी ने हल्के से हंसते हुए कहा। उसकी छाती में गर्मी फैल गई। टेस्सा हंस पड़ी। उसके गाल गुलाबी हुए। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हम कुछ खास पर काम कर रहे हैं। एवरी ने उसका हाथ पकड़ा। उनकी उंगलियां फिर से इंटरट्वाइंड कर गईं। सबसे साधारण लेकिन सबसे गहराई से जुड़ी भावना महसूस हुई। तो चलो, हम इस चित्र को एक साथ पेंट करते हैं। टेस्सा ने मुस्कुराते हुए, उसके गाल खुशी से खिल गए। मुझे यह बहुत पसंद है। जैसे ही वे फिर से अपने कैनवास पर लौटते हैं, दोनों ने जान लिया कि यह केवल एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत है। एक ऐसी यात्रा जिसमें प्यार, रचनात्मकता और एक बंधन होगा जो केवल बढ़ता जाएगा। जैसे ही एवरी और टेस्सा फिर से अपने कैनवास पर लौटते हैं, कमरे का माहौल बदल जाता है, नए संभावनाओं की उत्तेजना से भरी हुई। वे एक साझा ऊर्जा के साथ पेंटिंग के लिए फिर से कोशिश करते हैं। हाल की खुलासे की मिठास के साथ भरी होती है। हर एक ब्रश स्ट्रोक एक अनजान क्षेत्र में एक कदम की तरह लगता है। उनकी दोस्ती में एक नए अध्याय, नई प्रेम का रंग। एवरी ने जानबूझकर रंगीन छायाएं बिछाईं, जो उस सूर्यास्त का प्रतीक था जिसने उनके बीच इस खूबसूरत पल को जगाया। दूसरी ओर टेस्सा ने अपने ब्रश को मुफ्त में नृत्य करने की अनुमति दी, उसकी स्ट्रोक्स में वह खुशी और स्वतंत्रता को पकड़ते हुए जिसने वह बहुत समय से चाहा था। कभी-कभी वे एक दूसरे के कामों की ओर देखतीं, प्रशंसा से सिर हिलाते हुए और चिढ़ाते हुए टिप्पणियों का आदान प्रदान करतीं। कुछ समय बाद एवरी ने रुककर टेस्सा की ओर देखा, जो अपने रंगों की दुनिया में खोई हुई थी। हे, क्या मैं तुम्हें कुछ व्यक्तिगत पूछ सकती हूँ? उसने उड़ा उड़ा कर लबादा किया, थोड़ी चिंता के साथ। टेस्सा ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी हुई। बिल्कुल, पूछो, मैं काटूंगी नहीं। कड़ी है, उसने मस्ती करते हुए कहा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैली हुई। यह बस है। तुमने सब कुछ के बारे में अपना मन क्यों बदला? हमारे बारे में? एवरी के दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ी थी, उसने टेस्सा की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए। टेस्सा ने अपना ब्रश रखा, अपने विचारों को एकत्र करने के लिए एक पल लिया। मैं अनुमान लगाती हूँ कि यह काफी समय से चल रहा था। मैंने इतना समय दूसरों को खुश करने में बिता दिया, उस ढांचे में फिट बैठने की कोशिश में जो वास्तव में मेरे लिए सही नहीं था। पर तुम्हारे साथ बैठना, पेंटिंग और हंसना ने मुझे यह महसूस कराया कि मैं जो स्थिति में आकर खड़ी हूँ, वह कितनी महत्वपूर्ण है। वह थोड़ा करीब खींची, उसकी आवाज धीरे से। सिर्फ दोस्ती के रूप में नहीं, बल्कि कुछ और मुझे लगता है कि मुझे इसे स्वीकार करने में डर था। एवरी का दिल भर आया।
मैं भी डर रही थी, वास्तव में। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने वह कदम उठाया। यह ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सही जगह पर आ रहा है। बिल्कुल, टेस्सा ने कहा, उसकी हाथें सक्रियता से सांकेतिक थी। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ, तो बस सही लगता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे छुपाने या दिखावा करने की जरूरत है। एवरी ने मुस्कुराते हुए कसरत की, उसकी आंखें चमकीली थी। मैंने भी यही महसूस किया। यह एकदम सही लेकिन अधूरा लगता है, जो इस पेंटिंग की तरह है। उसने उनके कैनवस की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अजीब रंगों और रोमांचक सौंदर्य से भरे हुए थे। हमारा अपना छोटा कलाकृति जैसा है, किसी तरह। विशेष कलाकृति कहने के लिए, टेस्सा ने कहा, उसके आंखों में एक चतुर चमक। मुझे लगता है कि हमें थोड़ी चमक की जरूरत है। उसने कला की सामग्रियों में छानबीन करते हुए एक ग्लिटर की बोतल निकाली। तुम्हारी क्या राय है? एवरी हंसी, एक उत्तेजना की लहर उसे भरते हुए। चलो करते हैं। ग्लिटर को जीतने दो। इसके साथ वे दोनों अपनी पेंटिंग पर चमकदार बिखेरने लगी, हर बार जब भी रोशनी उन पर गिरती थी। कमरे में हंसी और अनिवार्य उधम मच गई जब उन्होंने कोशिश की, और अक्सर असफलवादित, अपनी चमक को नियंत्रित करने के लिए। एक समय टेस्सा अधिकतर ग्लिटर के साथ सजा गई जहां उसके कैनवास पर बहुत कम रह गया, और दोनों हंसी में फट पड़े। घंटों ने रंग, हंसी और संगीत की मधुर तान में बुनते हुए तेजी से बीतते गए। अंततः उन्होंने अपने निर्माणों पर कदम रखकर देखा, जो अब चमकदार और जीवंत थे, रोशनी के सही समय पर लिपटे हुए। वाह, यह देखकर मिट्टी से बाहर आना, टेस्सा ने देखा। ये बहुत अच्छे हैं, एवरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा बना सकती हूँ। एवरी ने सहमति में सिर हिलाया, उनके संयुक्त प्रयास पर गर्व महसूस करते हुए। यह एक छवि है हमारी, है ना? थोड़ी अद्वितीय, बहुत रंगीन, लेकिन अत्यधिक सुंदर। जैसे ही वे खड़े हुए, उन्होंने अपने काम को देखने का सुख अनुभव किया। एक सहमी हुई चुप्पी उन्हें घेर की। कितनी दूर वे पहुंच गए, यह सोचते हुए, एक दूसरे के संबंध में मजबूती और निकटता है। हे, क्या मैं तुम्हें कुछ और पूछ सकती हूँ? टेस्सा ने कहा, एक गंभीर लेकिन मृदु अभिव्यक्ति में बोलते हुए। बिल्कुल, एवरी ने कहा, जिज्बा और गहरी हो रही थी। तुम्हें क्या आगे की उम्मीद है? मेरा मतलब है, तुम क्या देखती हो कि यह हमें कहाँ ले जाएगा? टेस्सा की नजरें एवरी की ओर गहराई से देख रही थी, स्पष्टता की तलाश में। एवरी ने उसके प्रश्न पर सोचते हुए एकदम स्पष्टता से उत्तर दिया। ईमानदारी से, मैं इसके माध्यम से अन्वेषण करना चाहती हूँ। मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह हमें अपने साथ कहाँ ले जाएगा। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बनी रहना चाहती हूँ, लेकिन इससे भी अधिक। मैं अनुभव, प्यार साझा करना चाहती हूँ, और शायद एक बार फिर से एक दूसरी पेंटिंग साझा करने का रास्ता। टेस्सा के चेहरे पर खुशी की चमक लौट आई। यह बहुत अद्भुत लगता है। मैं यही चाहती हूँ। मैं यह चाहती हूँ कि हम सब कुछ साझा कर सकें, अपनी उम्मीदें, अपने सपने, अपनी कला, और निश्चित रूप से हमारे मजेदार क्षण। अनुदान, एवरी एक हंसते हुए कहती है। जैसे कि उस समय जब तुम अपने बाएं हाथ से पेंटिंग करने की कोशिश कर रहे थे सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए। मुझे क्या पता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, टेस्सा ने अपने आंखों में शरारती हलचल के साथ कहा। यह पूरा कला का प्रदर्शन था। वह जोर जोर से हंसते हैं, और एवरी के दिल ने टेस्सा के प्रति उसकी बढ़ती भावनाओं को महसूस करना शुरू कर दिया। वहां, उनकी अनजान कला में, वे पेंटिंग के बीच घर में लिपटे हुए हैं, उन्हें अपनी खुशी और लापरवाही जैसी चीजें महसूस कराई गई।
जैसे ही रात का आकाश धीरे धीरे चांद और तारे से भरता है, टेस्सा ने हाथों में 2 कप उठाए और उन्हें गर्म कोको से भर दिया, जो उसने पहले तैयार किया था। नए आरंभ के लिए उसने अपने कप को ऊपर उठाते हुए कहा। नए आरंभ के लिए, एवरी ने दोहराया, अपने कपों को टकराते हुए, अपने आगे की संभावनाओं से उत्साह में भरी हुई। वे सोफे पर बैठी, गर्म कोको के कपों के साथ बातचीत करने और हंसने लगे। जैसे जैसे बातचीत हल्के विषयों से गहरी चर्चा में बदल गई, जो सपनों और डर के बारे में बात करते रहे। हर एक शब्द ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाने का काम किया। समझदारी और जोश की एक बुनाई बनती रही, जो प्यारा और उग्र था। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं पारंपरिक रास्ता चाहती हूँ, स्कूल, काम, क्लासिक परीख था, टेस्सा ने एक पल बाद कुंडलित होकर कहा। लेकिन अब मैं समझ रही हूँ कि मैं खुद के लिए एक रास्ता बनाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हो। एवरी का दिल उस भावना से भरा हुआ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम अपने लिए एक रोमांच बना सकते हैं। जैसे ही बाहरी दुनिया में रात का अंधेरा छा गया, टेक्सा ने 2 कप गर्म कोको उठाए और उन्हें गर्म कोको से भरा। यह सब नए शुरुआत के लिए, उसने ऊपर उठते हुए कहा। नए आरंभ के लिए, एवरी ने सहमति में कहा, अपने कपों को टकराते हुए, अपने आगे की संभावनाओं से उत्साहित। वे सोफे पर बैठकर कोको के कप के साथ बातचीत करने और हंसने लगे। जब बातचीत हल्के विषयों से गहरे विचारों के बारे में चली गई, हर शब्द ने उन्हें निकटता की एक नई भावना में बांध दिया। तुमने हमेशा सोचा कि तुम सिद्धांत मार्ग देखना चाहती हो, हाल, पढ़ाई, पुरानी परिकथा, टेस्सा ने एक पल बाद कहा। लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया कि मैं अपने साहसिकता बनाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हो। एवरी ने टेस्सा की आंखों में प्यार देखा। मैं भी यही चाहती हूँ। हमें अपने रास्ते पर चलना एक साथ चाहिए, जहाँ भी यह हमें ले जाए। जैसे ही रात आकाश का चांद और तारे के रोशनी से भरा, वे दोनों इसे अपने दिलों में देखते हैं। उन्हें पता है कि वे सिर्फ नए दोस्त नहीं हैं, वे एक रोशन भविष्य में अपने मन में भूमा कर खुशी में दोस्ती और प्रेम का संबंध है। और इस तरह उन्होंने स्वयं की खुशी के लिए अपने कप को भरा, अपने एक दूसरे की उपस्थिति में बैठे रहे, समर्थ, नए और बनते हुए आत्मिक ऊर्जा से भरे।